नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं 21 मार्च का असली पेपर। कक्षा 11वीं, विषय है हिंदी, एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023। तो ये देख सकते हैं आपका पूरा पेपर हल सहित आपको हम बताएंगे। देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक सारे प्रश्न आपको लिख लेने अपनी कॉपी में, सारा छपेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि अपडेट आपको मैं देता रहूँगा हर पेपर की। देखिए प्यारे मित्रों, आपका पहला प्रश्न है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया था? तो इसमें उत्तर आपको बताना है पति रूप में। घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियां उभर रही थी, तो उत्तर में आपको बताना है घर की। ठीक है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम था, तो इसमें आपको बताना है त्रिलोचन ने जो कविता लिखी है उसमें चंपा नामक लड़की थी। छाती पर सांप लौटना का अर्थ है, तो उत्तर में आपको बताना है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में मीरा, देखिएगा मीराबाई किस काल की कवयित्री हैं? तो जो मीराबाई है वो भक्ति काल की कवयित्री हैं। किस काल की कवयित्री हैं? तो उत्तर में आपको भक्ति काल बताना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है। ये कौन सा वाक्य है? तो ये है आपका मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य हो जाएगा। सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको आपकी परीक्षा में। देखिएगा, अलोपीदीन ने होकर बंशीधर को गले लगा लिया था, तो इसमें प्रफुल्लित आएगा। भारत माता लेख में एक जलसे से दूसरे जलसे में भाषण देते थे जवाहरलाल नेहरू। एक बार शिव शंभू के गायें थी, तो इसमें आपको याद रखना है शिव शंभू के 2 गायें थी। पंडित अलोपीदीन का अखंड विश्वास था, तो इसमें आपको बताना है लक्ष्मी पर। ठीक है। रजनी आंटी तो इसमें आपको आएगा हीरो है उसकी। ठीक है। जो ज्ञात नहीं का अर्थ होता है अज्ञात। जो ज्ञात नहीं हो उसको अज्ञात कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। खालिस्तान में आप धनपत राय यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। देखिएगा सही जोड़ी के आपको एक एक उत्तर याद कर लेने हैं, क्योंकि ये सही जोड़ी आपके लिए मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिएगा पहला आपके सामने बताया गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो ये होता है रति। ठीक है। अलंकार एक है, तो अलंकार एक क्या है? तो इसमें आपको आभूषण बताना है। अलंकार को आभूषण कहा जाता है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है। इसके बाद में शब्द शक्ति के प्रकार हैं, तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश कहलाते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। समास के भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। उपन्यास सम्राट है, तो मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अब इस जोड़ी के बाद में हम आपको बता रहे हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आपको 100% देखने को मिलेंगे। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? तो मीरा ने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य माना है। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो उत्तर में आपको बताना है सचिवालय में। जामुन का पेड़ सचिवालय में गिरा था। ठीक है। और उसके बाद में रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है? तो इसमें आपको बताना है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को प्राप्त है रसराज की उपाधि। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी में नाटक सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है। ऐसे आपको इसमें याद रखना है। नाटक सम्राट मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्यारे मित्रों, हिंदी में नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट कहा जाता है। सरल वाक्य की परिभाषा आपको लिखना है कि ऐसा वाक्य जो एक ही भाव को प्रकट करे, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सरल वाक्य। उसे सरल वाक्य बोला जाता है। देखिएगा इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेढ़ी खीर होना, इसका अर्थ लिखिएगा। तो इसका मतलब होता है कठिन कार्य। ठीक है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है एकांकी में 1 अंक होता है। अब आपको याद रखना है सत्य असत्य। देखिएगा लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करना बेईमानी है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है, तो इसमें आपको असत्य बताना है। कुई शब्द पुल्लिंग है, तो ये भी असत्य है क्योंकि कुई शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। मोहन के पिता बंशीधर लोहार थे, तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है।
तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये आपको सही बताना है। संयुक्त वाक्य में योजक शब्द किंतु परंतु आदि लगते हैं, तो यहाँ पर आपको सत्य बताना है। ठीक है, और आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो चैनल के साथ में ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लेना।